झारखंड में उत्पाद सिपाही बनने का एक सुनहरा अवसर मिला है, जिसमें से इच्छुक अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। यह कब से अप्लाई होगी और यह किसके द्वारा ली जा रही है, इसमें से कौन कौन अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं और इसकी क्या क्वालिफ़िकेशन रखी गई है, इसमें हम आज समझेंगे। पूरी डिटेल में अच्छी तरह से समझेंगे। उत्पाद सिपाही झारखंड में इसकी ऑनलाइन अप्लाई बहुत जल्द ही शुरू होने वाली है और इसकी अप्लाई करने की तिथि 25 फरवरी 2022 से रखी गई है। आप अगर इच्छुक हैं तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपको www.jssc.nic.in पर लॉगिन करके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो परीक्षा शुल्क रखी गई है 100 रुपया रखी गई है। इसमें से परीक्षा फीस की कुछ छूट भी रखी गई है, जैसे कि अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए 50 रुपये फीस रखी गई है। हालांकि झारखंड के रहने वाले इनके लिए अनिवार्य है। और इसमें एक खास करके छूट उन लोगों को दी गई है जो 2018 में होने वाली उत्पाद सिपाही में जो अप्लाई किए होंगे उनके लिए। इसमें से वो रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ सेम होने पर उनकी जो परीक्षा शुल्क फीस है वो माफ़ कर दी जाएगी। अब हम रिक्त पोस्टों की बात कर लेते हैं। उत्पाद सिपाही आरक्षण कोटा अनारक्षित के लिए मतलब जनरल कोटा के लिए 337 सीट है। अनुसूचित जनजाति के लिए 148 पद है। अनुसूचित जाति के लिए 57, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 50, पिछड़ा वर्ग के लिए 32, आवश्यक के लिए 59। टोटल मिला के 583 पोस्ट हैं, जिसमें से महिलाओं के लिए कुछ रिजर्व रखा गया है और खेलकूद कोटा के लिए भी कुछ रिजर्व रखा गया है, जिसमें कि आप खेलकूद कोटा के लिए 12 सीट रिजर्व है। और अगर हम इसकी वेतन की बात करें तो पदनाम एवं वर्गीकरण के साथ उत्पादन सिपाही चाहे उत्पाद मध्य के लिए वेतनमान इनकी जो बेसिक पे के अकॉर्डिंग रखा गया है, पे 2 के लेवल से 19,900 से लेकर 63,200 तक। और इनकी जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए वो है किसी भी मान्यता के और संस्थान से मैट्रिक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसकी जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी है वही है 10वीं पास होनी चाहिए। हालांकि इसमें खेल कूद के लिए जो भाग लेते हैं उनके लिए कुछ छूट भी दी गई है। उनमें से यहाँ पे कुछ निम्नलिखित दिखाया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। प्रथम द्वितीय स्थान के लिए उपलब्धि जो है उनके लिए कुछ स्पेशल छूट दी जाती है। शारीरिक माप की बात करें कि आप कि क्या उत्पाद सिपाही के लिए कितनी हाइट होनी चाहिए, तो उन सब की बात करते हैं। तो इसमें अनारक्षित एवं आरक्षित वर्ग के लिए है न्यूनतम 160 सेंटीमीटर और सीना बात करें चेस्ट छाती की तो न्यूनतम 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए और न्यूनतम उनकी जो चेस्ट होनी चाहिए 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जाति की बात करें तो न्यूनतम 155 सेंटीमीटर उनकी ऊंचाई होनी चाहिए हाइट में और उनकी सीना की बात करें तो 79 होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें अनुसूचित वन की तो उनकी न्यूनतम 160 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, जबकि उनकी सीना की जो चौड़ाई होती है वह
81 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 की बात करें तो 160 सेंटीमीटर उनकी ऊंचाई होनी चाहिए, और उसमें भी लगभग सेम है, 81 सेंटीमीटर की सीने की होनी चाहिए। महिला की बात करें हम तो न्यूनतम उनकी ऊंचाई जो हाइट होती है 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और उनकी चेस्ट की या छाती की माप नहीं किया जाएगा। और इसमें से कुछ और भी खास बिंदु दिखाए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ अभ्यर्थियों के कुल घुटने, बनावट, मुड़ना, धनु, समतल पैर, शीर्ष, ये सब कुछ दिखाया गया है। इसे आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह से आपको चाहिए। आप यहाँ पे अगर है तो हाईलाइट भी हम कर दे रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं इसे आसानी से। हालांकि वायु सीमा की बात करें तो उक्त पदों के लिए जो वायु सीमा रखा गया है वो निम्नलिखित है। न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि 1/8/2022 तक, मतलब जब से बच्चा पैदा हुआ है उस समय से उसकी 1/8/2022 तक की उसकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए उसके बारे में दी गई है। न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष रखा गया है, और अधिकतम उम्र आरक्षित एवं आर्थिक कमजोर वर्ग 25 वर्ष रखा गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 1 में जो आते हैं और अनुसूचित 2 में भी आते हैं, दोनों के लिए 27 वर्ष रखा गया है। महिलाओं के लिए 28 वर्ष रखा गया है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति पुरुष एवं महिला के लिए दोनों के लिए 30 वर्ष, मतलब ST SC एवं महिला पुरुष दोनों के लिए 30 वर्ष रखा गया है। ये आपको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप भी इसे देख सकते हैं। और भी इसमें एक है ऑप्शन है, जैसे कि भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। मतलब पहले जो सैनिक रह चुके हैं या फिर उन लोगों के लिए 5 साल के लिए छूट दी जाएगी। और हम इसके कुछ विभिन्न बिंदुओं की बात करें तो आरक्षण, इसमें आरक्षण कोटा किए हैं धारित क्या इसमें तो आवेदन में नियत प्रविष्टि एवं अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने का आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप किसी के आरक्षण पाना चाहते हैं, अगर उसकी सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो वह आपकी आरक्षण मान्यता को रद्द कर देगी। तो उसके लिए आपको आरक्षण चाहिए तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आरक्षण के लिए यहाँ पे स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होनी चाहिए, जो कि झारखंड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वह 2/6/2016 का बाद का होना चाहिए, ना कि उससे पहले का। अगर आपका 15 का है तो वो इनवैलिड हो जाएगा। आपको 2016, 17, 18, 19, 20 से अभी तक का रहेगा तो चलेगा, वो प्रमाण पत्र वैलिड रहेगा। अथवा इसमें और एक कहता है कि 2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक के अथवा उसके पश्चात, मतलब राजभाषा विभाग पत्रांक इतना से इतना 19/7, मतलब यहाँ भी कुछ दिखाया गया जिसे हाईलाइट करता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। में दिखाया गया है कि स्तर निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा, अतः इससे पहले की मान्य नहीं होगी। तो ये सब बिंदु को आपको ध्यान में रख के चलना है, आपको कहीं कोई मिस्टेक नहीं होनी है, नहीं तो आपकी फॉर्म है सो रिजेक्ट कर दी जाएगी। जाति प्रमाण पत्र की बात करें तो इसका भी डेट जो रखा गया है वो 25/2/2019 से के 20, 21, 22 होनी चाहिए, लेकिन 25/2/2019 से पहले की नहीं होनी चाहिए। जो सर्टिफिकेट है वो पहले की नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। और इसके कुछ मध्य बिंदुओं की बात करें तो ये सब भी आप पढ़ लीजिएगा, हम आराम से स्क्रॉल कर दे रहे हैं क्या क्या ज़रूरी है। वैसे हम मध्य बिंदु पे आते हैं और परीक्षा, यहाँ देखिए 15 पॉइंट में परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया। परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए सबमिट टू प्रोसेस पेमेंट क्लिक करें।
यह नया पेज खुल जाएगा। टर्म एंड कंडीशन टिक, प्रोसीड बटन दबाकर आगे बढ़ें। इसके बाद सेलेक्ट पेमेंट कैटेगरी के सामने जब ये तब क्या काम आएगी जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। जब फॉर्म अप्लाई करने का आएगा तो हम नया वीडियो बना देंगे उसके लिए। परीक्षा का स्वरूप 16 है। इसमें से सबसे पहले जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में बात करते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में स्टूडेंट का सबसे पहले शारीरिक दक्षता परीक्षण, मतलब उसके शारीरिक क्षमता को मापा जाएगा कि शारीरिक क्षमता में उसकी हाइट और उसकी जो दौड़ कैपेसिटी है और उसकी जंप जो है वो लिया जाएगा। सेकंड प्रोसेस हो जाएगा, अगर इसमें आप पास हो जाते हैं तो दूसरी होती है लिखित परीक्षा, जो कि आपको शारीरिक परीक्षा के 2-3 महीने बाद ली जाएगी। और लिखित परीक्षा जब आप पास हो जाएंगे तो लास्ट होती है थर्ड में मेडिकल। मेडिकल के लिए आपको मेडिकल के लिए देना पड़ेगा। जब मेडिकल पास हो जाएंगे तब आपकी ज्वाइनिंग लेटर आती है। चलिए अब नीचे आ जाते हैं हम। यहाँ पे कुछ इनके सिलेबस दिखाया गया है। जैसे अगर मेडिकल की बात करें तो आपको 4 फीट मेडिकल नहीं सॉरी शारीरिक क्षमता की बात करें तो आपको 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 81 सेंटीमीटर कॉमन है जो कि सीना का होने चाहिए। 60 मिनट में 10 किलोमीटर की दौड़, 4 फीट हाई जंप, लॉन्ग जंप 15 फीट होनी चाहिए। लिखित परीक्षा की बात करें तो यह पत्र भाषा की ज्ञान होती है जो कि 120 मार्क्स की होगी। उसमें से हिंदी भाषा ज्ञान होनी चाहिए और अंग्रेजी भाषा ज्ञान। आप हिंदी की जगह उर्दू कुड़ू कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ये दोनों कंपलसरी है। देखिए यहाँ पेपर 2 में दिखाया गया है उर्दू, संथाली, बंगाली आदि, ये सब आप आसानी से ले सकते हैं। और इनमें भी आपको पास होने के लिए न्यूनतम 30% लाना अनिवार्य है। यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि आपको पास होने के लिए 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इस पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्नों की 120 जो पेपर 3 होगी उसमें आपको सामान्य अध्ययन से 40 कोई प्रश्न पूछे जाएंगे, झारखंड राज्य से संबंधित 50 प्रश्न, सामान्य ज्ञान से और सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न और सामान्य गणित से 10 प्रश्न, टोटल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि इसमें भी 30% न्यूनतम अंक जरूरी है पास होने के लिए। और प्रत्येक पत्र परीक्षा की अवधि जो 2 घंटे की होगी। और हिंदी भाषा की बात करें तो उसमें से अनुच्छेद के आधारित पर 20 प्रश्न और हिंदी व्याकरण के आधारित पर 60 प्रश्न। अंग्रेजी भाषा की बात करें तो अंग्रेजी भाषा में अनुच्छेद के अनुसार 20 और व्याकरण के आधार पर भी 20 प्रश्न होगी। चलिए ये सब तो बाकी हम और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोटिस कर दे रहे हैं, बाकी आप पढ़ भी ले सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं लोक साहित्य में क्या क्या है, संथाली में क्या क्या आती है, ये सब आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। नागपुरी झारखंड की मातृभाषा है। एक तरह से झारखंड में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा नागपुरी ही है। उसके बाद खोरठा, संथाली वगैरह ये सब आती है। चलिए यही सब है और यही नोटिस है आप लोग को कि आप लोग रेडी रहें, खुद को इसके अनुसार अपने आप को रेडी करके रखें। और 25 फरवरी से इसकी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसके लिए आपको रेडी होना रहिएगा। सारा डॉक्यूमेंट आप अपना जमा कर लीजिएगा ताकि वक्त रहते आप इसे भर लें। और एक बात कि जो 2018 में अप्लाई किए होंगे वो वही रजिस्ट्रेशन नंबर अगर देंगे तो उनकी जो शुल्क है वो माफ़ कर दी जाएगी।
चलिए, ये सब जाति प्रमाण पत्र की ये फॉर्मेट है और ये परिशिष्ट ये सब भी फॉर्मेट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। फॉर्मेट दिखा दे रहा हूँ आप लोग को भी। ये झारखंड सरकार द्वारा स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है, ये सब की जरूरी नहीं है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। बाकी हम अच्छा, यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे कुछ दिया हुआ गया है। अच्छा चलिए ठीक है, हम सब इसके बारे में बता चुके हैं। चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई भी नोटिफिकेशन नया आता है तो हम बता देंगे आपको वीडियो के थ्रू। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं।